हेलो फ्रेंड। आज हम देखेंगे बृहद हिमालय के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बृहद हिमालय की जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है और चौड़ाई इसकी लगभग 25 किलोमीटर है और वहीं इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से यह आपका नेपाल होते हुए सिक्किम होते हुए नामचा बरवा तक इसका विस्तार है। नंगा पर्वत बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से आपका नामचा बरवा पर्वत तक है, जो कि अगर नदी का देखेंगे तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक बृहद हिमालय का विस्तार है। अब इस पे हम देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ स्थित हैं भारत के क्षेत्रों में, नेपाल के क्षेत्रों में कौन कौन सी हैं। आपको सबसे पहले एक चोटी देखने को मिली उत्तराखंड के क्षेत्र में बंदरपूछ। दूसरी आपको एक यहीं देखने को मिलेगी बद्रीनाथ। एक और आपको यहीं पे देखने को मिलेगी जिसका नाम है कामित। एक और है चोटी है जिसका नाम है आपका नंदा देवी, जो कि कुमायूं हिमालय में पड़ता है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी आप देखने को मिलेगी। और एक आपको पड़ता है यहीं पे त्रिशूल पर्वत। अब हम नेपाल के क्षेत्र में देखते हैं कौन कौन से पड़ते हैं। नेपाल में एक आपका पड़ता है धौलागिरी। दूसरा आपका पड़ता है एक चोटी अन्नपूर्णा। तीसरी आपकी एक चोटी पड़ेगी मंसालू। चौथी आपकी पड़ेगी एक गौरी शंकर। इसके बाद आपको एक चोटी देखने की मिलेगी, ये आपको इस साइड में देखने की मिलेगी यहाँ पे, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और एवरेस्ट के बीच में ही एक यहाँ पे एवरेस्ट और कंचनजंगा। कंचनजंगा और एक एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में एक चोटी दिखती है नेपाल के क्षेत्र में मकालू। इनका क्रम भी पूछा जाता है एग्ज़ामों में कि कौन इनका पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर पूरब से पश्चिम देखना हो तो सबसे पहले हमारा नामचा बरवा पर्वत आता है, उसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू, एवरेस्ट, गौरी शंकर, मसालू, अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, बंदरपुच। जबकि ये सब चोटी जो है भारत की हैं। त्रिशूल, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ और बंदरपुच। एवरेस्ट चोटी विश्व की सर्वोच्च चोटी है ये।
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब आपको काराकोरम रेंज में ही देखने को मिलती है एक चोटी जिसका नाम है माउंट केटू। माउंट केटू या गार्डविन ऑस्टिन, यह भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू। वहीं भारत में अगर पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब आपकी उत्तर होगा कंचनजंगा। अब हम देखते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से है एक, ये पर्वत जो है कई भागों में बटा हुआ है। जैसे आप एक यहाँ देख सकते हैं इसका भाग, एक आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, बाकी एक यहीं पे देखने को मिलेगा, फिर ये नेपाल के क्षेत्र में है, फिर ऐसे ये कई भागों में बंटते हुए फिर ये जाके लास्ट में एक साथ नामचा बरवा के पास इसकी जो चौड़ाई है कम होती चली जाती है। अब देखते हैं इन क्षेत्रों के बीच कौन कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं। मध्य हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड इसे नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं, नाग टिब्बा या मसूरी रेंज। और बाकी नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जम्मू कश्मीर में एक घाटी पाई जाती है जिसको कहते हैं कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में ही करेवा निक्षेप पाए जाते हैं। और वहीं आपको हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में यहाँ देखने को मिलेगी एक घाटी जिसको कहते हैं कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी आपकी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती है, जबकि वहीं इसका पीर पंजाल और मध्य हिमालय के बीच में भी इसको माना जाता है। यहीं पे भी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ही आपको देखने का लाहौल स्पीति देखने को मिलता है घाटी, लाहौल स्पीति घाटी। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच आपको यूके के क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में एक घाटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी। वहीं नेपाल के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है काठमांडू घाटी, जो कि महाभारत और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। दार्जिलिंग रेंज आपको सिक्किम क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो कि मध्य हिमालय का ही एक क्षेत्र है। दार्जिलिंग रेंज सिक्किम में देखने को मिलता है श्रेणी। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं, जैसे पूछा जाता है कुल्लू घाटी किसके किसके बीच स्थित है, तो ये देख सकते हैं आप पीर पंजाल और धौलाधर के बीच स्थित है। या तो क्वेश्चन आ सकता है कि महान हिमालय और धौलाधर के बीच में स्थित है, या महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच स्थित है। या आप देख लीजिएगा इसमें पूरा
क्लियरिटी मैंने बता दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में, फिर उसके प्रमुख दर्रों को, सभी जितने रेंज हैं उनके प्रमुख दर्रों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।